स्विमिंग पूल हाउस। अमीनपुर नाम के एक गांव में पुलन देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी बहू का नाम था भद्रकाली। दोनों की बिल्कुल नहीं जमती थी। जब देखो बस बहस करते ही रहते थे। वो देखकर पिता और बेटा सर पकड़ लेते थे। पुलन एक दिन अपने पति को एक मारकर ऐसे पत्थर की तरह खड़े होकर देखते रहोगे या कुछ बात भी करोगे? दिवाली पर हमारे बेटे ने कहा कि इसके लिए और मेरे लिए एक एक साड़ी 5,000 लगाकर खरीद कर लेकर आया है। उसके हाथ में साड़ी देखो, मेरे हाथ में साड़ी देखो। उसके हाथ में जो साड़ी है वो 5,000 की है। ये जिसमें भी अक्ल होगी वो मानेगा क्या? इसकी कीमत 15,000 से ज्यादा ही होगी। और रही बात मेरी साड़ी की, वो कम से कम 1,000 की भी नहीं रहेगी, देखना। भद्रकाली अपने पति को एक मारकर ऐसे मूर्ति की तरह रहने से अच्छा अपनी माँ को बोल सकते हो ना कि उसके लिए जो साड़ी खरीदी उसकी कीमत भी 5,000 ही है। सच बात तो ये है कि मेरी साड़ी 1,000 रुपए की लगती है, ये 5,000 की है। ये बात तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। अब जो भी हो, माँ पर ही तो ज्यादा प्यार बरसाओगे भाई। हे भगवान, ये क्या लड़ाई है? तुम दोनों के लड़ाई के बीच में हम पिसते जा रहे हैं। तुम दोनों की साड़ी की कीमत 5,000 ही है, मेरा यकीन करो, पिताजी की कसम। पुलन देवी फिर पति को एक मारकर, देखा अपने बेटे की होशियारी, उसकी पत्नी पर कसम नहीं खाई और तुम पर खाई, यानी तुम मर गए तो उसे चलेगा, ये मतलब है उसका। मैं मर गया तो उससे पहले तो मुझे चलेगा। छी, ये बेकार जिंदगी। तुम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो एक दूसरे की सारी बदल दो। बस ऐसे हम दोनों की जान मत लो। टाइम 8 बज गया है, भूख लग रही है, खाना दो। क्या 8 बज गए? यानी सास बहू का प्यार वाला सीरियल शुरू होने वाला है। चलो सासू माँ, चलकर देखते हैं। ये बेकार लोगों को पकड़कर न्याय पूछने में ही पूरा टाइम चले गया। हाँ चलो बहू, हमारा सीरियल होने के बाद ही तुम लोगों को खाना मिलेगा, कहकर चले गए। फिर दोनों बैठकर सीरियल देखने लगे। उसमें पूरी तरह मग्न होकर देखते हुए रोने लगे। वो देखकर पिता और बेटा सर पकड़ लिए। पिताजी, रोज इसकी मार मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग जितना भी लड़ते हैं मारते हैं, सीरियल के समय दोनों मिल जाते हैं। बाहर जितना वायलेंट रहते हैं, लेकिन सीरियल देखते वक्त आंखों से ऐसे ही आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, क्या समझे हम? हाँ रे, मुझे तो संन्यास लेने का मन कर रहा है रे। बेकार जिंदगी। परसों मैं एक सन्यासी आश्रम भी चले गया था ज्वाइन होने के लिए, लेकिन 2 साल तक खाली नहीं होने वाला है। यानी देश में इतने लोग हैं जो अपने पत्नी से बहस करने की कोशिश करते हैं। कल गांव में कोई स्वामी जी आने वाले हैं सुना है, वहाँ जाकर उनके पैर पकड़ लेते हैं। चलो, शायद वो कोई मदद करे। अगले दिन दोनों जाकर स्वामी जी से मिले। उनसे अपने परेशानी के बारे में बताए। मैं मेरा घर और पत्नी को छोड़कर 25 साल हो गए हैं बेटा। तुम जो सीरियल बोल रहे हो वो अब तक चल रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात है। बाहर आने के बाद ही खुशी क्या होती है मुझे पहली बार पता चला। तुम्हारी पत्नियां अब तुम्हें ऐसा मैं कुछ करूँगा, कहते हुए हाथ घुमाकर एक मंत्र कहा। उन्हें क्या करना है बताया। फिर सास बहू सोफा पर बैठकर सीरियल देख रहे थे तो पिता चेयर पर, बेटा और बच्चे नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। इतने में सास बहू दोनों सीरियल देखते हुए रोना शुरू किए। इससे टीवी में से अचानक पानी आना शुरू हुआ। वो पानी बिना रुके आते ही जा रहा था तो पूरा घर पानी से भीग गया। सब जहाँ बैठे थे वहीं खड़े हो गए, लेकिन पानी बिना रुके आते ही जा रहा था। इसकी वजह से घर में पानी बहुत ज्यादा भरने लगा। हे भगवान, ये क्या है? टीवी में से पानी कैसे आ रहा है? पानी से पूरा घर स्विमिंग पूल में बदल गया है। बचाओ बचाओ, ये क्या है? कोई पानी को रोको वरना सब डूबकर मर जाएंगे। हे भगवान बचाओ, यूं रोने लगी। तब पिता बेटा जो हुआ उन्हें बताए। वो पानी को रोकने की शक्ति सिर्फ तुम में ही है। अब से तुम लोग हमें अच्छे से देखोगे, सीरियल्स देखना कम करोगे, यूं वादा करोगे तो वो पानी रुक जाएगा। ठीक है, फिर कभी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हम ये वादा करते हैं, कहकर दोनों ने वादा किया। बस फिर पूरा पानी गायब हो गया। फिर पिता बेटा स्वामी जी को याद करके उन्हें धन्यवाद बोले।